कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आज महंगाई राहत शिविर और प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी की मौजूदगी में विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की प्रतिक्रिया चली। इस बीच खाद्य सुरक्षा को लेकर आमजन में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि ये महीने से खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर प्रशासन और संबंधित विभाग साइट नहीं चलने की बात कहकर समाधान करने में असमर्थ है। आक्रोशित उपभोक्ताओं ने बताया कि महीनों से थावला ग्राम पंचायत और रिया पंचायत समिति में लगातार चक्कर काटने के बाद भी समस्या का कोई उचित समाधान नहीं मिल पा रहा है। सिस्टम पर आरोप लगाते हुए बताया गया कि वास्तविक पात्र उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलकर अपात्र लोगों को पूरा फायदा दिया जा रहा है। गाँव के संग कैंप और मुख्यमंत्री राहत योजना कैंप आज ग्राम थावड़ा में आयोजित हो रहा है। यहाँ 24 अप्रैल 2023 से स्थाई कैंप चालू है और आज भी एक स्थाई कैंप राहत कैंप यह आयोजित हो रहा है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और जो भी लोग यहाँ समस्या लेकर आ रहे हैं उनकी समस्या का उचित समाधान किया जा रहा है। ज़्यादा प्रचार प्रसार तो यहाँ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी सी भीड़ कम आई है। उसका कोई कारण नहीं है, या तो लोगों के पास ज़्यादा समस्या नहीं है इसके कारण भीड़ नहीं आ पा रही है। बाकी जो भी लोग इस कैंप में आ रहे हैं उनका तुरंत समाधान किया जा रहा है। अपना परिचय। मैं उत्तम जहांगीर, नायब तहसीलदार भैरुंदा। थावला में आज महंगाई राहत शिविर और प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आप लोग अपनी पूरी टीम के साथ में बैठे हैं। आप लोगों की आज क्या सेवाएं रहेगी? आज यहाँ पर चिकित्सा डिपार्टमेंट से हम यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पर निःशुल्क दवाएं और निःशुल्क जांचों की व्यवस्था की और टीकाकरण भी है। जो प्रेगनेंसी और जो छोटे बच्चे उनके टीके भी लगाए जा रहे हैं और यहाँ शुगर बीपी की जांचें भी निःशुल्क की जा रही है। आज हमारे गांव थावड़ा में प्रशासन गांव के संग शिविर लगा और यहाँ जो है कामकाज सही तरीके से जनता के नहीं हो रहे हैं। और मैं भी 2 बिजली की फ़ाइल लेके आया, लेकिन वो यहाँ जमा ही नहीं बोला, वहाँ कार्यालय में जमा होगी यहाँ फाइल, तो जनता के काम नहीं हो रहे हैं। और यहाँ कैंप लगाने से क्या मतलब है? ये जो शिविर का नाम रखा गया है प्रशासन गांव के संग, तो इससे तो यही होना चाहिए कि यहाँ मौके पे काम होना चाहिए। मौके पे काम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जब वहाँ जाके ऑफिस में कराना तो फिर बाद में कराया जा सकता है या पहले कराया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ खाना पूर्ति है? तो इसका मतलब तो खाना पूर्ति हुई। जब काम ही नहीं हो रहा, फाइल जमा ही नहीं हुई मेरी, तो इसका मतलब तो यही हुआ। अपना पूरा परिचय दें। हनुमान गहलोत, उप सरपंच थावला। ये गाँव के संग प्रशासन लगा हुआ है थावड़ा ग्राम पंचायत में। तो यहाँ पर मेरा खाद्य सुरक्षा के लिए कोई लिस्ट में नाम कटा हुआ है। इसी कारण आके एसडीएम से बात की। एसडीएम साहब ने ये बताया कि 12-1 बजे तक नागौर से टीम पहुंची, अभी 1-2 बज रहे हैं। तब यहाँ तक हम कई लोग धक्के खा रहे हैं। किसी के नरेगा के अंदर वो जॉब कार्ड की समस्या, तो उसका धक्का खा रहा है। कोई मतलब नहीं है, फालतू फिजूल खर्ची है। और यहाँ अफसर लोग हैं जो अपने अच्छे कूलर चल रहे हैं, अच्छा ठंडा पानी मिल रहा है, अच्छी कचौरी, और खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। वो जनता की धूल दाने धक्के खा रहे हैं बेचारे गरीब आदमी। जो गवर्नमेंट ने, राज्य कांग्रेस सरकार ने सब सुविधा देखी, तो अफसर लोग और हमने, हमारा कोई सरपंच का पता है, किसी को सील लगवानी है, कुछ करना है, कोई इतना पता नहीं है। मेरा शुभ नाम प्रभुराम, कसवा की ढाणी थावड़ा। सर, ये खाद्य सुरक्षा को लेकर जो आमजन परेशान है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस शिविर में बड़ी समस्या जो आई है कि जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें खाद्य सुरक्षा में जिन्हें गेहूं नहीं मिल रहा, वो लाभार्थी अपने गेहूं का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ जो आए, उसमें यह है कि अभी एसडीएम साहब से जानकारी हुई। एसडीएम साहब ने बताया सबको डिटेल से, माइक पे भी अनाउंसमेंट किया कि खाद्य सुरक्षा की जो साइट है उसका अपडेशन का कार्य चल रहा है। स्टेट लेवल से वो साइट बंद है। जो स्टेट गवर्नमेंट से प्राप्त जानकारी अनुसार 1 जुलाई से जब वो साइट वापस स्टार्ट हो जाती है, तो जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है उनकी जांच का प्रोसेस वगैरह जो उनका योग्य पाया जाएगा, उनके खाद्य सुरक्षा में रजिस्ट्रेशन होके और उन्हें लाभ प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है और उसमें अगर किसी तरह कोई डॉक्यूमेंट की कमी पाई जाती है तो उसको ई-मित्र वापस रिसेंड किया जाएगा। तो अपने पंचायत प्रशासन से जानकारी करके अगर रिसेंड में कोई आया हुआ है तो उनके जो भी क्वेरी है
उसको सही करवा के वापस से ऑनलाइन रिसेंड करवा दे तो उनका भी चालू हो जाएगा। कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ कि बार बार रिसेंड आ रहा है, उनका वापस भी भिजवाया गया है, उसके बाद में भी कोई समाधान नहीं है। हाँ, तो अभी तो वो साइट बंद है ना, उस पर क्योंकि ऑनलाइन होता है ये सारा कार्य। अभी वो साइट ही बंद है तो उस पर कोई कार्य हो ही नहीं पाएगा साइट, जब तक साइट चालू ना हो पाए। अपना पूरा परिचय। प्रवीण सिंह भाटी, असिस्टेंट वीडियो पंचायत समिति बेरपुर। इस शिविर में क्या न तो इसका प्रचार प्रसार था, लोगों को पता ही नहीं है कि भाई इस शिविर में क्या क्या काम होंगे। जैसे किसानों के खाते फाँटना है, कोई जो सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा है, किसी को पता ही नहीं है। न प्रचार प्रसार न इसकी कोई बात है, न यहाँ कोई काम हो रहा है। एक्चुअली जो पात्र लोग हैं वो तो बेचारे कहीं मजदूरी पे है। जो मेरा जैसा कोई है जो पात्र है वो अपना कागज़ लेके वो फार्मेलिटी पूरी हो रही है। ऐसे फार्मल है जैसे, मैं तो फार्मली कहूँगा इसको। शिविर में खाते पटना चाहिए किसानों के, और कोई काम होना चाहिए। बिजली की फाइलें हैं, कोई और है, वो काम तो हो नहीं रहे यहाँ पे। आम आदमी को पता ही नहीं है ना भाई शिविर में क्या काम होंगे। शिविर का पहले प्रचार प्रसार होना चाहिए भाई शिविर में ये काम होंगे, चाहे वो पंचायत कराए या चाहे प्रशासन कराए, कोई करवाए। सोशल मीडिया पर कल एक मैसेज वायरल हुआ था कि कल कैंप है। सोशल मीडिया कौन किसके पास फ़ोन है बेचारे पास? हमारे पास तो ये फ़ोन है, हम कहाँ सोशल मीडिया देखें? या आम आदमी के पास है, हम मजदूर आदमी, तो इसके हमारे पास तो ये फ़ोन है, कहाँ देखें सोशल मीडिया? आपके हिसाब से ये शिविर? मेरे हिसाब से तो शिविर तो ठीक है, छैया है, बढ़िया, सारा ठीक है, बाकी ठीक है, अब सब लोग बैठे, लेकिन काम पब्लिक के हो कहाँ रहे हैं? सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा में जो पात्र लोग हैं, एक्चुअली जो पात्र इस थावड़ा में पात्र है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो मिलना चाहिए उसको तो मिल ही नहीं रहा है। पहले भी अप्लाई किया, करोड़पति लोग हैं, जो लखपति हैं, वो बीपीएल के अंदर हैं, और जो वास्तविक है मजदूर लोग हैं। मैं नहीं हूँ इसमें पात्र, लेकिन मेरे को इससे कोई वो नहीं है। लेकिन कई पात्र लोग हैं ना, लोग वो बेचारे मजदूरी करके अपना पेट भर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा। सरकार की उसको कौन सी योजना मिल रही है? अपना पूरा परिचय दें आप। मैं सोहनलाल बेनीवाल, भूतपूर्व सैनिक।